दूसरा मतलब कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो कि। लेकिन सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कि जो पिछली बार जो चंद्रकांत खैरे 4 बार चुनकर आए, जो 20 साल खासदार रहे, तो कहीं ना कहीं जनता ये कहती है कि हमारे पास में ऑप्शन नहीं था और हमारे पास में अब ऑप्शन है, एक नहीं 3 ऑप्शन है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस बार बाजी आपका जो फाइट जो होने वाला है वो इम्तियाज जलील के साथ में फाइट है, दूसरा कैंडिडेट नहीं है। जो एजुकेटेड है, जो होशियार है, जो ठीक से बात करता है, लोकसभा में हो या कहीं और हो, उनकी फाइट उनके साथ ही होने वाली है। ये तो ये बाकी ये दारू बेचने वाले जो उनके दुकान के सामने ब्रेक लगाते, गाड़ी ब्रेक लगना करके स्पीड ब्रेकर डालते हैं, जो अजीत दादा बोलते थे, वही बात हो जाती है। मतलब एक हयात गुजर जाती है जब एक की 2 दुकान होते या फिर 2 की 3 दुकान होते। इनके 2 साल में 11 दुकान कैसे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। सवाल है आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि चंद्रकांत खैरे, विनोद पाटिल, हर्षवर्धन जादव, संदीपान बुमरे, ये सब अगरचे एक साइड में करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान वन साइड रोड डाल देंगे या दलित समाज वन साइड या हिंदू समाज, लेकिन 2019 का जो समीकरण था, जो 2019 में जो रुझान लगाए गए थे कि हर्षवर्धन जादव खड़े हो गया, चंद्रकांत खैरे हो गया, ये दोनों में वोट बटेंगे और वन साइड जो है तो वंचित के साथ में एमआईएम की युति थी और इम्तियाज शोर निकल रहे। अब वंचित की युति नहीं है, वंचित अपना कैंडिडेट खड़े कर रहा है। चंद्रकांत खैरे साहब अलग खड़े हो रहे, विनोद पाटिल अलग खड़े हो रहे, फिर आपको बताओ संदीपान बुमरे अलग खड़े हो रहे। तो इन सब के बीच में क्या इम्तियाज शोर शॉट नहीं निकल रहा है 2019 के? नहीं निकलते, क्योंकि वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। जैसे आप सभी को पता है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 की धूम शुरू हो चुकी है, कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं और आज हम जो है तो जैसे एग्जिट पोल होता है पूरे होने के बाद में सभी चैनलों पे बताया जाता है कि कौन सी पार्टी चुनकर आने वाली है, किसके ज़्यादा सीट आने वाले हैं, वैसे ओपिनियन पोल होता है जो इलेक्शन के बीच में जो ऑलरेडी राजनीति में रंजे हुए लोग हैं या राजनीति को जानते हैं और थोड़ा उनका एक समीकरण सही होने के अंदेश दिखाई देते हैं। तो ऐसे हमारे साथ में वानी सर मौजूद है, इनका तारुफ मैं आपको करा दूँ। वैजापुर के 3 बार आमदार रह चुके हैं इनके जो पिताजी आर्यन वानी सर, जो वैजापुर के 3 बार आमदार रह चुके हैं, माजी आमदार है। उनके चिरंजीव हमारे साथ मौजूद है, आज उनसे बात करेंगे। उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, कहा जाता है कि इनका जन्म ही उस पार्टी में हुआ है और आगे तो राजकारण है, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी उनसे बात करते हैं और यहाँ का जो औरंगाबाद ज़िले का समीकरण है, क्योंकि बहुत ही अलग समीकरण यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा जो औरंगाबाद ज़िले का राजकारण है, ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र का राजकारण से सबसे हटके महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले का राजकारण होता है। यहाँ पर जनता कब किसको चुनकर देंगी जाता है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ऐसी सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे पहली बात अपने संभाजीनगर ज़िले में 20 साल खासदार जो रह चुके हैं चंद्रकांत जी खैरे साहब, जो 20 साल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी की ओर से वो चुन के आए हैं और 20 साल खासदार रहे, 5 साल मंत्री, पालक मंत्री बोल के उन्होंने काम किया है। तो इस हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट जो है संभाजीनगर ज़िला जो है ये शिवसेना के साथ में ही है। यार सबसे पहली बात ये आपको क्लियर कर देता हूँ। और रही बात ये चुनाव की, तो ये चुनाव में अभी जो विद्यमान जो खासदार है या उनके साथ में जब भी फाइट तो उद्धव साहब, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मतलब चंद्रकांत खैरे साहब की जो फाइट है ये उनके साथ होने वाली है। जो एमआईएम के जो खासदार बने उनके साथ में ही फाइट है जी। दूसरा मतलब कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो कि। लेकिन सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कि जो पिछली बार जो चंद्रकांत खैरे 4 बार चुनकर आए, जो 20 साल खासदार रहे, तो कहीं ना कहीं जनता ये कहती है कि हमारे पास में ऑप्शन नहीं था और हमारे पास में अब ऑप्शन है, एक नहीं 3 ऑप्शन है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस बार बाजी मारेंगे खैरे साहब? सब 3 ऑप्शन नहीं, मतलब जो गद्दारी करते, जो पार्टी ने उन्हें बचपन से मतलब छोटा सा बड़ा कर दिए, एक कारखाने के गेट पर गेटमैन थे, स्लिप बॉय थे वो, ये आदमी को नीचे से उठा के मिनिस्टर तक बनाए। वो पार्टी के साथ में ये आदमी गद्दारी करते, वो आम जनता के साथ में, आम पब्लिक के साथ में क्या वफादारी निभाएंगे?
नहीं, गद्दार तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि जो बाड़ा साहब के आदर्श थे उस पर जो है तो उद्धव साहब नहीं चल रहे थे, इसलिए हमको जो है तो पार्टी छोड़ना पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हिंदुत्व को छोड़ दिया था, नहीं, कांग्रेस के अंदर चले गए थे। अभी फिलहाल तो उनके साथ में ये राष्ट्रवादी के है ना, जो कि बोल रहे थे कि अजीत दादा हमें निधि नहीं देते, फंडिंग नहीं करते, वही अजीत दादा के साथ में आज वो काम कर रहे हैं ना। फिर आज कैसे क्या चलते हैं अजीत दादा? है अब ये मराठवाड़ा वाटर ग्रिड बोल के वैजापुर और गंगापुर के लिए जो 1080 कोटि रुपए की जो योजना है वो उद्धव साहब ने दिला के दी है। ये किसने दिया? ये तो शिवसेना ने दी है ना। शिवसेना के नाम पे चुन के आए। अगर तुमको बाहर जाना है तो पहले ही चल जाना था। ये टिकट उद्धव साहब से लिए, ये भी फॉर्म उद्धव साहब से लेते और बोलते पार्टी उद्धव साहब की नहीं, फिर पार्टी किसकी है? ये भी फॉर्म कैसा चलता है उनको निवडणूक विभाग को? अगर ये भी फॉर्म उद्धव साहब के सिग्नेचर से चलता है तो ये पार्टी तो उनकी हुई ना। ये सब खरीद डाले इन्होंने, 50 खोखे जो बोलते हैं ना, ये सब खरीद डाले हुए। जी चलिए, सब हम अगर आपकी ये बात मान भी लेते हैं तो पिछले टाइम सेना और बीजेपी युति में थे, उसके बावजूद चंद्रकांत खैरे साहब को जो है तो हार का मुँह देखना पड़ा। इस बार बीजेपी अलग लड़ रही है और सेना अलग लड़ रही है, जो शिंदे गठ और सेना बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कल विनोद पाटिल साहब का भी जो है तो इंटरव्यू आया कि मुझे अगर टिकट नहीं देते तो भी मेरी पक्का इरादा है और मैं 100% इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर हम पत्रकार हैं, हम किसी का नाम लेकर नहीं कह सकते कि ये शोर सुनकर आ रहा है, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं वो रुझान इम्तियाज जलील की तरफ नहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, वो फाइट तो इम्तियाज जलील और चंद्रकांत खैरे ये दोनों में फाइट होने वाली, दूसरा कोई आदमी नहीं। पिछले टाइम एक हिंदू कैंडिडेट की वजह से खैरे साहब 2-5 हज़ार वोटों से गिरे। लोगों को अभी समझ में आ गया कि ये जो है ये बीजेपी की बी टीम है जो अपक्ष उम्मीदवार खड़े करती है। पिछले टाइम भी एक अपक्ष उम्मीदवार खड़ा कर दिए हिंदू उम्मीदवार, और उस वजह से चंद्रकांत खैरे 2-5 हज़ार वोटों से गिर गए। आज लोगों को सबको समझ में आ गया कि कौन काम करता है। जो आदमी गिरने के बाद में भी 5 साल रोड पे पब्लिक में वो आदमी काम करने वाला है कि जो चुन के आने के बाद में डायरेक्ट 5 साल के बाद में मुंह बताता है। आपको नहीं लगता कि जो 2024 का इलेक्शन बोलो या 2019 का इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन, ये जो इलेक्शन होता है ये किसी एक जात के वोट लेकर बंदा चुन कर नहीं आता है? ये बात आप मानते हैं? लोग तरस्त हो चुके थे। इम्तियाज जलील एक इतना अच्छा ऑप्शन उनके सामने मिला, जैसे कहा जाता है कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना जो संसद में आवाज़ उठाएगा। वही बात बोल रहा हूँ ना मैं। तो शिवसेना उद्धव चंद्रकांत खैरे साहब का जो फाइट जो होने वाला है वो इम्तियाज जलील के साथ में फाइट है, दूसरा कैंडिडेट नहीं है। जो एजुकेटेड है, जो होशियार है, जो ठीक से बात करता है, लोकसभा में हो या कहीं और हो, उनकी फाइट उनके साथ होने वाली है। ये तो ये बाकी के ये दारू बेचने वाले जो उनके दुकान के सामने ब्रेक लगाते, गाड़ी ब्रेक लगना करके स्पीड ब्रेकर डालते हैं, जो अजीत दादा बोलते थे, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ। उसके बाद में जो लोगों ने मतलब जिनका खानदानी धंधा है, जो वाइन का या फिर शराब का, वो लोगों के पीढ़ी गुजर जाती है, मतलब एक हयात गुजर जाती है। जब एक की 2 दुकान होते या फिर 2 की 3 दुकान होते, इनके 2 साल में 11 दुकान कैसे हुए? ये बहुत बड़ी बात है ना। वो तो सरकार मान्य है बोल रहे हो? हाँ ना, सरकार मान्य, वही बोल रहा हूँ ना मैं। अब ये हमारे यहाँ पर जो सरकार परमिशन देती तो चला सकते हैं। ठीक है, सही बात है, मगर जो हमारे पास हमारे यहाँ वैजापुर में जो वाइन का जो बिजनेस करते, वो आदमी की एक दुकान है, एक दुकान की 2 दुकान होने को उसको आज भी तकलीफ हो रही है। वो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो रही है? कुछ तो वजह है ना। अच्छा चलिए, अगर समीकरण पर आते हैं तो वैजापुर की जनता किस तरफ नजर आ रही है आपको? वो चंद्रकांत खैरे, उद्धव शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये पार्टी के साथ, वैजापुर तालुके की जनता ये पार्टी के साथ जाने। मैं आपसे ऐसा जवाब चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप तो शिवसेना के तो 100% आप चंद्रकांत खैरे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वोट कितने हैं, हिंदू वोट कितने हैं, दलित समाज के वोट कितने हैं, जो कुछ भी ये आपको देखना पड़ेगा। वैजापुर शहर में वंचित भी एक अलग कैंडिडेट अपना यहाँ पे दे रही है, अफसर खान। वैजापुर शहर में पूरे लगभग 40,000 वोट है जी। ये 40,000 वोटों में से लगभग ये 20 से 22,000 वोटिंग होती रहती है। ओके। और ये पूरी वोटिंग मतलब इसमें से मिनिमम 50% वोटिंग ये चंद्रकांत खैरे को मिलने वाली। अच्छा, लास्ट टाइम का कुछ आपको पता है, आंकड़ा बता सकते हैं? लास्ट टाइम वैजापुर तालुके में से 35,000 वोटों की लीड खैरे साहब को मिली हुई
और उसमें से 11,000 वोटों की लीड वैजापुर शहर में से मिली हुई। वही हिसाब से हम ये टाइम 50 क्रॉस करने वाले। इम्तियाजी लोग कितनी मिली थी यहाँ से? वो 3 नंबर पे थे। 3 नंबर पे। हाँ, मतलब एग्जैक्ट नंबर पे हर्षवर्धन। हाँ एग्जैक्ट ये कहा जाता है, जो कहते हैं लोग के हर्षवर्धन ने चंद्रकांत खैरे को गिरा दिया, इस बार फिर हर्षवर्धन खड़े होने वाले हैं, तो अब आपको वैसी खतरा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो वोटर है वो वोटर होशियार है, वोटर को समझ में आ गया ये बीजेपी का ही पिट्टू है करके ये बीजेपी ने खड़े किया हुआ उम्मीदवार था जो कि चंद्रकांत खैरे को गिरा सके अपन, इसलिए इन्होंने हिंदू वोट डिवाइड करने के वास्ते उन्होंने ये उम्मीदवार खड़ा किए थे। जी चलिए, पिछले टाइम जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे 19 लाख का जो है तो औरंगाबाद ज़िले के जो है तो आंकड़ा बताया गया था कि 19 लाख जो है तो वोटर है, जिसमें से जो है तो 11 लाख समथिंग कुछ वोटिंग हुई थी, जिसमें से इम्तियाज जलील ने जो है तो मेरे ख्याल से 3.5 लाख के आसपास में कुछ वोट लिए थे और 4,000 की लीड से जो है तो उन्होंने चुन कर आए थे। इस बार जो है तो 25 लाख के आसपास जो है तो बढ़ चुकी है। तो अब जो मेरा आखिरी जो सवाल है आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कि चंद्रकांत खैरे, विनोद पाटिल, हर्षवर्धन जादव, संदीपान बुमरे ये सब अगरचे एक साइड में करते हैं, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान वन साइड वोट डाल देंगे या दलित समाज वन साइड या हिंदू समाज, लेकिन 2019 का जो समीकरण था, जो 2019 में जो रुझान लगाए गए थे कि हर्षवर्धन जादव खड़े हो गया, चंद्रकांत खड़े हो गया, ये दोनों में वोट बटेंगे और वन साइड जो है तो वंचित के साथ में एमआईएम की युति थी और इम्तियाज शोर निकल रहे। अब वंचित की युति नहीं है, वंचित अपना कैंडिडेट खड़े कर रहा है, हाँ चंद्रकांत खैरे साहब अलग खड़े हो रहे, विनोद पाटिल अलग खड़े हो रहे, फिर आपको बताओ संदीपान बुमरे अलग खड़े हो रहे, तो इन सब के बीच में क्या इम्तियाज शोर शॉट नहीं निकल रहा है 2019 के? नहीं निकलते, क्योंकि 2019 के बाद में जब उद्धव ठाकरे साहब जब सीएम बने महाराष्ट्र के, और जो 2000 में जो कोविड शुरू हुआ, वो कोविड के अंदर 2-2.5 साल उन्होंने जो काम किए वो काम सब लोगों ने देखे, और उस वजह से सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ आया हुआ है। हाँ, और रही बात उम्मीदवार की चंद्रकांत खैरे साहब, ये 3 लाख वोटों से चुन के आएंगे। जी मैं आपकी बात को समझता हूँ। चलिए, आपका कहना हर बात में यही आ रहा है कि मुसलमानों ने चंद्रकांत खैरे को देखकर नहीं, उद्धव साहब को देखकर वोट करना चाहिए। यस सर, यस राइट। चलिए, ये हमारे साथ में वानी सर मौजूद थे और अच्छा खासा इनको राजनीति का पार्ट है और इन राजनीति के अंदर पहले से है मौजूद है, और यहाँ पे जो आमदार रह चुके 3 बार, उनके जो तो सुपुत्र है ये, तो रुझान जो भी निकल के आएगा जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है, वो जिसे चाहे वोट दे सकती है, जिसे चाहे चुना कर लेकर आ सकती है। जनता समझदार है, मेरी खाली यही अपील है नौजवानों से, जो नए वोटर्स है उनसे यही अपील है कि जातिवाद पर वोट ना दे, अगर जो आपका कैंडिडेट विकास करेगा उसी कैंडिडेट को चुने, भले ही वो आपकी नज़रों में कोई भी हो। मेरा नाम है असगर अली, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।